So this is the bomb calorimeter. So in bomb calorimeter there is a bomb made up of stainless steel. This bomb is double walled. डबल्ड वॉल माने इसके दो दीवारें होती हैं ताकि हीट बिल्कुल रेडिएट न करे. सो दिस इज द स्टील बॉम्ब. इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड इसमें फिट किए जाते हैं. ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है. इस इलेक्ट्रोड में एक फ्यूज वायर कनेक्ट करते हैं. इस इलेक्ट्रोड पे एक क्रूसिबल रखते हैं. क्रूसिबल जो है, दिस इज द क्रूसिबल. इस पूरे बॉम्ब को आप कवर करो. यहां पर एक इनलेट होगा ऑक्सीजन आने के लिए. ऑक्सीजन नहीं आएगा तो ये आपका कोई भी ईंधन जलेगा नहीं. तो कल मैंने बातचीत में आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है जलता नहीं है. ऑक्सीजन हेल्पफुल है फॉर कंबस्टन. कोई भी ईंधन है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नहीं जलेगा. कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझा देती है. ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है. तो ये बॉम्ब को, इसके अंदर आपने एक नोन वेट ऑफ द फ्यूल रखा. सपोज को ये सॉलिड है या कोयला मान लो, तो कोयले का एक निश्चित मात्रा तौल करके इसमें रख लेते हैं. और ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड से हम फायर करते हैं. फायर कैसे होगा? अगर दो इलेक्ट्रोड नजदीक लाए जाएं तो इसमें स्पार्किंग होती है. ड्यू टू स्पार्किंग एंड प्रेजेंस ऑफ O2, यहाँ पर O2 आता है तो ये जलेगा. जो भी फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल जलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी. ये हीट जब प्रोड्यूस होगी तो ये स्टील हीट को लेगा. स्टील हीट को लेगा तो ये बाहर देगा. तो बाहर हम रखते हैं एक कॉपर कैलोरीमीटर. ये बाहर एक कॉपर कैलोरीमीटर है. इस कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर नोन वेट ऑफ वाटर इज फिल्ड. यह आपका बाहर कॉपर कैलोरीमीटर है जिसके अंदर एक निश्चित मात्रा का पानी इसमें भर देते हैं, वाटर. इस कॉपर कैलोरीमीटर में एक थर्मामीटर डाल दो. थर्मामीटर, ये थर्मामीटर है. इसके बाद इसके अंदर एक स्टरर भी लगा देते हैं. स्टरर, स्टरर का नाम सुना है? हेलो, ये है स्टरर, मथनी जिसे आप हिंदी में कहते हो. स्टरर है, इलेक्ट्रिकल स्टरर है. इसको चलाते हैं जिससे कि हीट पूरे पानी में होमोजिनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. इसके बाद और भी प्रिकॉशन लेते हैं. ये कॉपर कैलोरीमीटर को एक एयर जैकेट एक रखते हैं जिसमें कि हवा केवल है और कुछ नहीं है, ताकि हीट बाहर न जाए. इन ऑर्डर टू reduce the radiation of the heat from bomb calorimeter or copper calorimeter in the atmosphere. So in this way, this is all. This is the crucible. Crucible. This is the crucible. And this is the copper calorimeter. Copper calorimeter.
copper calorimeter. So this is the very simple construction of the bomb calorimeter. एक बॉम्ब है, स्टेनलेस स्टील का है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं, ऑक्सीजन का इनलेट है, एक क्रूसिबल है, क्रूसिबल में नोन मात्रा रखते हैं, रख करके इसको स्पार्किंग से जलाएंगे। ये जो फ्यूज वायर है, इसको आप कह सकते हो कि यह मैग्नीशियम का रखते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जल्दी जल जाता है, इसलिए फ्यूज वायर को मैग्नीशियम के तार का बनाते हैं। तो इन द एक्सपेरिमेंट, सपोज आई टेक मास ऑफ कोल इक्वल टू m gram, weight of water, वेट ऑफ वाटर, इसके अंदर कितना पानी लिया है, आप सपोज करो कि W, स्मॉल w इतना ग्राम पानी लिया। इसके बाद कहता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर इट इज इक्वल टू कैपिटल W, सपोज ये भी ग्राम में है। तो एक्चुअली व्हाट इज द वाटर इक्विवेलेंट? Water equivalent is the heat taken by the calorimeter in gram. So this is the water equivalent. Suppose temperature difference means initial temperature, ये आप T1 मान लो, फाइनल टेम्परेचर T2 मान लीजिए। तो एक सिंपल सा जो कंसेप्ट है हीट के बारे में, कि जितना भी किसी सिस्टम के द्वारा हीट दी जाएगी, उतना ही हीट दूसरे के द्वारा ली जाएगी। मीन्स हीट गिवन बराबर हीट टेकन। तो इस आधार पे हम ये निकालेंगे। तो कहता है कि एक सिंपल फार्मूला आप जानते हैं कि इसके द्वारा हम हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं, मीन्स HCV या ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। तो फार्मूला आप देखिए कि क्या है, कि GCV बराबर क्या होगा, GCV बराबर होगा स्मॉल w प्लस कैपिटल W इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द फ्यूल। वेरी सिंपल फार्मूला, बट we have to correct this formula for getting the accurate value of the gross calorific value. इससे आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें और चेंज होता है। तो उसको कहते हैं करेक्टेड फार्मूला। तो करेक्टेड फार्मूला में आपको मैं बता रहा हूं कि करेक्टेड फार्मूला क्या होगा। तो आप जानते हो कि कोयले के अंदर अगर आप देखें सल्फर है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा, माने कंबस्टन करेगा, सल्फर जलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, फर्दर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, मॉइस्चर लेकर के सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज होता है। तो एसिड वैल्यू को भी हम कंसीडर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूज वायर जैसे मैग्नीशियम का लगाया था, तो मैग्नीशियम जलेगा तो वो भी हीट पैदा करेगा, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद कभी जलाने के लिए कॉटन का प्रयोग करते हैं, तो कॉटन करेक्शन भी हम इंक्लूड करेंगे। तो ये सारे करेक्शन को लेते हुए आप कह सकते हो GCV ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, it is equal to small w means weight of the water
plus capital W water equivalent of the calorimeter into T2 minus T1. T2 माइनस T1 माने फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर का डिफरेंस। अब इसमें कहता है कि आप जोड़ दीजिए कूलिंग करेक्शन, कूलिंग करेक्शन TC, TC जो है ये कूलिंग करेक्शन हो गया। तो ध्यान रखिए कि स्मॉल w प्लस कैपिटल W, वेट ऑफ द वाटर प्लस वाटर इक्विवेलेंट, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर प्लस कूलिंग करेक्शन। इसके बाद इसमें से हम घटाएंगे क्या क्या बात, तो कहता है कि इसको हम घटाएंगे ये कॉटन एसिड करेक्शन TA प्लस TC, एसिड करेक्शन, कॉटन करेक्शन प्लस फ्यूज वायर करेक्शन। फ्यूज वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, या टी के बजाय एफ से आप दिखा सकते हो, FA, FC एंड एफ, फ्यूज वायर करेक्शन, एंड देन divide by the mass of the coal. So this is the corrected formula. तो आप इस प्रकार से आप जानते रहो तो बड़े आराम से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई भी होगा तो आप इसको हल कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल में आपको अगर डाटा दिया रहेगा तो उस डाटा को आप फार्मूला में रखेंगे, आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा और डाटा को फार्मूले में रख करके आप कैलकुलेट करके यह बता सकते हो कि जो वैल्यूज ग्रास कैलोरीफिक की दी गई हैं वो कौन सी वैल्यू आपकी सही है, कौन सी वैल्यू गलत है। तो ये तो हो गया आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, क्या इस बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा आप गैस का ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गैस का ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात करने के लिए दूसरे प्रकार का कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरीमीटर होता है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो आप जो हैं दो एक चीजें आपको इस संबंध में हम आपको बताएंगे कि ये कन्वर्जन फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। तो आप क्या अब ये बता सकते हो कि अमाउंट ऑफ, आप इसको क्वेश्चन के रूप में हम आपको देते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग वैल्यू ऑफ O2 is required for combustion of 3 kg कार्बन। नंबर 1, नंबर 1, आपको हम पहले बता दें कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, फिर आपको ऑप्शन देंगे तो आपको आसान हो जाएगा कि कैसे हम कैलकुलेट करके जान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप जानते हो कि ये केमिकल फार्मूला है कार्बन ऑक्सीजन, इट विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो 12 ग्राम ऑफ द कार्बन आर 12 kg ऑफ द, हम केजी मानते हैं, तो 12 kg ऑफ द कार्बन, it required 32 kg oxygen for complete combustion of the carbon। माने कार्बन के पूर्ण दहन के लिए या जलने के लिए 12 kg अगर कार्बन है तो ये 32 kg ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 kg के लिए कितना चाहिए? 32/12।
तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया। तो बड़े आसानी से आप देख सकते हो कि 1 kg कार्बन के जलने के लिए 32/12 चाहिए, तो 3 kg कार्बन को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? तो 3 × 32 divided by 12 and this is the 4 and you will get how much? 8 kg O2. So this is a very easy question. आप अगर ये इक्वेशन जानते हो, अगर आपके ये ध्यान में रहेगा, तो आपसे अगर ऐसे ही इस सवाल को पूछता है कि which of the following value of O2 is required for combustion of the 3 kg carbon? Suppose options are number 1 A कह सकते हो 3 kg O2, B 6 kg O2, C 8 kg O2, D none of above. So these are the options required to give the answer कि 3 kg कार्बन को जलाने के लिए कितना kg ऑक्सीजन चाहिए। तो आपको मैंने कैलकुलेशन बता दिया, तो आप दिमाग में अगर रखोगे क्या, कार्बन जलने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, जितनी भी कार्बन की वैल्यू दी रहे उसमें 32/12 का आप गुणा कर दो। यक्स इज द मास ऑफ द कार्बन। सिमिलरली अगर कोई कहता है कि 3 kg हाइड्रोजन को जलने के लिए कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो इसका भी आप निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्टन या कंप्लीट बर्निंग ऑफ द 3 kg हाइड्रोजन, तो आपको ध्यान में रखना होगा हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू H2O. दिस इज द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द कंबस्टन ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना भार होता है, मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं 2 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, H2 मॉलिक्यूल है तो 2 हुआ, और प्लस O2 का 32 है, हाफ O2 मीन 16। तो कहता है कि अगर 2 kg हाइड्रोजन को जलाना है तो हमको 16 kg ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? इट इज 16/2, दैट इज द 8। आप पहले 16/2 ही रखो, अब इसमें यक्स रखो, यक्स इज द मास ऑफ द हाइड्रोजन। According to question, if somebody asks you that 3 kg हाइड्रोजन के जलने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो आप कह सकते हो कि 3 × 16/2 हाउ मच? इट इज 2.4 kg। क्यों, कितना चाहिए? 8 3 का 24 kg चाहिए, नॉट हाँ ठीक है 24 kg। तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के जलने के लिए 2 kg हाइड्रोजन के लिए 16 kg चाहिए, तो 1 kg के लिए 16/2 माने 8 kg चाहिए, तो 3 kg का मल्टीप्लाई कर दो, 24 kg ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 4 kg सल्फर, 4 kg या 3 kg कोई भी वैल्यू मान सकते हो, 4 kg सल्फर, 4 kg सल्फर के कंप्लीट कंबस्टन के लिए आपको कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी?
फिर आप देखो कि केमिकल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड. Here see what is the atomic weight of the sulfur. It is 32. याद रखना, कोयले में दो ये तीन चीज है जिसका कि आप याद रखो. तो सल्फर का परमाणु भार 32 है, एटॉमिक वेट आप कहते हो. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32. So just see here, 32 kg of the sulfur required 32 kg of the oxygen for complete combustion, and 1 kg required 1 kg. This is the one. So for 4 kg of the sulfur, how much oxygen is required? 4 kg. So in this way, आपको जो सवाल आएगा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो 4 केजी सल्फर के कंप्लीट कंबस्टन के लिए कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 4 केजी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी. तो ये सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, और अन्यथा केवल अटकलबाजी आप करोगे तो वह नहीं हो सकता है. तो आप चीजों को समझिए कि एक्चुअली व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सर्टेन क्वेश्चन. वो जो भी क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहले आप उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाओगे, और जब बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन का आप जो भी ऑप्शन होगा पता चल जाएगा कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो मैं समझता हूं कि बड़े आराम से आप इस चीज को बता सकते हो कि क्या हो सकता है. आपको मैं कुछ बता रहा हूं कि जैसे कि गैस के बारे में बात किया जाए तो कितना वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. सपोज करिए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि 0.04 kg ऑफ द मीथेन के जलने में कितना के वॉल्यूम लगेगा ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पर मीथेन क्या है? मीथेन आपका गैस है, तो वॉल्यूम में लेना पड़ेगा, केजी में नहीं लेना पड़ेगा. तो कहता है कि वॉल्यूम, सपोज वॉल्यूम ऑफ मीथेन CH4 equal to 0.04 meter cube. This is the volume of the methane.